नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित परदार और आज हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग पार्ट का सेकंड वीडियो, जिसमें बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल बेसिस मनोवैज्ञानिक आधार पर कैसे करियर काउंसलिंग की जाती है, कैसे बच्चे के सही भविष्य को लेकर करियर काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिकल बेसिस पे उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही है, किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, क्या मोटिवेशन है उसके माइंड में, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से क्या है कि वो मेंटली प्रेशराइज नहीं होकर आसानी से अपने जीवन में जो भी वर्क करेगा या फिर जिस फील्ड में पढ़ाई करेगा उसको कभी भी मानसिक तनाव नहीं होगा। तो इस फील्ड में क्या है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। करंट एज की बात करें तो जैसे वर्तमान समय में ऐसा होता है कि जैसे अपन करियर काउंसलिंग चूज करते हैं बच्चे के लिए, तो केवल जीवन का माध्यम नहीं है, इसमें खुद की आत्म पहचान भी करना जरूरी है, सामाजिक स्थिति भी देखना जरूरी है और मानसिक मानसिक संतुष्ट भी होना चाहिए बच्चों को इसमें, जिस भी फील्ड में वो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ देखकर फिर करियर काउंसलिंग की जाती है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा मिलता है और फ्यूचर जो जनरेट रहता है बच्चे का, उसमें भी बच्चों को कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आत्म पहचान की बात करें तो सेल्फ बच्चे अपने आप को पहचान पाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे जिस करियर में वो फील्ड बनाते हैं तो उसमें क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है। सेकंड थिंग देखा जाए जो सामाजिक स्थिति है उसके आधार पे भी उसका स्टेटस बना रहे और मानसिक संतोष भी उसको मिलता रहे, जिसमें क्या है कि कभी भी उसको मानसिक जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे करियर उपलब्ध रहते हैं इसमें। बाकी क्या है कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो सही दिशा में करियर चूज नहीं कर पाते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं करियर काउंसलर्स नहीं मिल पाते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी बच्चों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बेसिस पे अगर करियर काउंसलिंग किया जाता है तो इसमें ओनली जानकारी देने तक सीमित नहीं होता है, इसमें गहन मनोवैज्ञानिक जैसे डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके फिर उसकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी रुचियों को, योग्यता को, व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर उनको करियर गाइडेंस दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा फायदा मिलता है बच्चों को। तो आइए समझते हैं करियर की जो परिभाषा रहती है वो किस तरह पे रहती है। तो करियर परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेषज्ञ, जैसे इसमें साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है या फिर करियर काउंसलिंग स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। तो ये क्या है कि बच्चों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या उनके मूल्य है, क्या दृष्टिकोण है, क्या बिहेवियर है उनका, ताकि क्या है कि किसी भी फील्ड में वो वर्क करे या फिर एजुकेशन लेने जाए तो उनको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और अपने पेशे को वो आसानी से चूज कर पाए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट का मूल्यांकन कैसे कर देते हैं। तो इंटरेस्ट एवोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या है कि जॉन हालैंड एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया है। तो व्यक्तित्व करियर संगति सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो उसमें ऐसा होता है कि आपके कार्य में संतोष कैसा है और सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, उन चीज़ों को देखते हुए, उन चीज़ों को समझते हुए ये कार्य करना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि यथार्थवादी, अन्वेषण, कलात्मक और सामाजिक, उद्यमिक और पारंपरिक जैसी 6 चीज़ें हैं जिनको देखकर ही करियर काउंसलिंग चूज़ किया जाता है, तो बच्चे को इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जैसे आदमी की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग अगर करियर काउंसलिंग को अपन चूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को राइटिंग का शौक है या फिर वो पेंटिंग करना अच्छे से जानता है तो वो उसी फील्ड में जाएगा, तो ज़्यादा मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करेगा और अपने जीवन में कभी भी उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैंने करियर गलत चूज़ किया है या फिर मैंने करियर चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम की है। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है कि किस टाइप का इंटरेस्ट बिहेवियर आपका है। सेकेंड थिंग की बात करें इसमें, तो एप्टीट्यूड कैसा है आपका, जैसे योग्यता के आधार पे भी इसमें अवकलन होता है इसमें। तो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण रहता है तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट किया जाता है। तो आपकी क्या है कि मानसिक क्षमता को चेक किया जाता है। तो किसी भी फील्ड में आप कोई भी वर्क करते हो तो आप कितने टाइम तक उसमें कोशिश कर सकते हो, आपके अंदर पेशेंस कितना है, ये सारी जानकारी इसमें इकट्ठी की जाती है। तो मानसिक क्षमताओं के अनुकूल आपको कोई भी अगर करियर चूज किया जाता है तो उसमें क्या है कि आपको कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। एक और इसमें टेस्ट किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति की कार्यशैली को देखा जाता है, टीम में कैसे वो वर्क कर सकता है, नेतृत्व क्षमता उसके अंदर है नहीं है कि लीडरशिप में वो किस प्रकार से वर्क कर सकता है। तो इसमें क्या है कि मेयर्स ब्रिंग टाइप इंडिकेटर का एक टेस्ट किया जाता है। तो उसमें क्या है कि 5 जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं उनके आधार पर परीक्षण किया जाता है और उसके अंदर किस टाइप की एबिलिटी है, एप्टीट्यूड के आधार पर, ये एबिलिटी के आधार पर उनको करियर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों को इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल बेसिस पे करियर अगर चूज करते हैं इस टेस्ट के आधार पर, तो पर्सनैलिटी के आधार पर वो लीडरशिप मतलब क्या है कि सीईओ की पोस्ट तक आसानी से जा सकते हैं। अब फोर्थ थिंग की बात करें इसमें, तो मोटिवेशन और सेल्फ असेसमेंट जरूरी है। किसी भी करियर सफलता के लिए सेल्फ मोटिवेशन और असेसमेंट जरूरी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आपको काफ़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है इसमें। तो क्या है कि इसमें कुछ टाइप की टेस्ट रहते हैं, मोटिवेशन और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर रहता है। तो उसके आधार पे आपको जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर किस टाइप की क्षमता है, कितने टाइम तक आप मोटिवेटेड रह सकते हो किसी भी फील्ड में। तो वो क्या है कि आपको आपके जीवन में सफल बनाने में वर्क करता है। अगर मोटिवेशन और सेल्फ असेसमेंट आपके अंदर है तो आपको क्या है कि आत्मसंतोष मिलता है किसी भी चीज़ को लेके। और क्या है कि आप जो भी लक्ष्य लेके चलते हो, जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए सेल्फ
बैलेंस बना रहता है आपके माइंड के अंदर। कभी भी आप हाइपर नहीं होते हो, कभी भी आप लो मोटिवेटेड नहीं होते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक जैसा बना रहता है। अब इसमें एक सिद्धांत देखने को मिलता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो उसमें क्या है कि डेवलपमेंट असेसमेंट किया जाता है। तो उसमें क्या है कि डेवलपमेंट असेसमेंट सामाजिक के आधार पे किया जाता है, सोशल आधार पे। तो उसमें क्या है कि जैसे जो एडल्ट्स रहते हैं, जो अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं या फिर करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि मानसिक भ्रम रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि राइट करियर को चूज़ नहीं कर पाते हैं, स्पष्टता उनको आसानी से नहीं मिल पाती है। तो इस दौर में भी सही मार्गदर्शन देना ज़रूरी है। तो इसमें साइकोलॉजिकल इंडिकेटर की ज़रूरत रहती है, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करियर काउंसलिंग की जाती है, तो बच्चों को इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले इसमें बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें क्या है कि जैसे जो काउंसलर रहते हैं, करियर काउंसलर रहते हैं, उनके और बच्चों के बीच में इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें क्या है कि समझा जाता है कि बच्चा किस क्षेत्र में रुचि रखता है, तो उसको संदेह तो नहीं है, उसके मूल्य को समझा जाता है। तो इंटरव्यू लेना जरूरी है। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट इसमें सेकंड फेज में लिया जाता है। तो उसमें क्या है कि बच्चों में जो इंटरेस्ट है उसको चेक किया जाता है, उसकी इंटेलिजेंट क्वांटेंट को चेक किया जाता है, इमोशनल क्वांटेंट को भी चेक किया जाता है। और उसमें क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि क्या है कि किस लेवल पे वो वर्क कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट को भी चेक किया जाता है। अब थर्ड थिंग की बात करें इसमें, तो परिवार और सामाजिक परिवेश का अध्ययन भी इसमें होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि परामर्शदाता ये ध्यान में रखते हैं, जो काउंसलर्स रहते हैं वो ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार का बच्चों के ऊपर सामाजिक या पारिवारिक दबाव तो नहीं है। अगर दबाव बना रहता है तो बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चों को सही करियर गाइडेंस करने में मदद करते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों को करियर कन्फ्यूजन रहता है या फिर मानसिक तनाव रहता है, तो उसकी वजह से भी वो अच्छी तरह से करियर को चूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके माइंड में टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक अपेक्षाओं के कारण जो सोशल एक्सपेक्टेशन रहती है उसकी वजह से, या फिर फेमिलियल प्रेशर की वजह से भी ऐसे क्षेत्र में बच्चे प्रवेश ले लेते हैं जिसमें उनकी रुचियाँ नहीं होती है, और उनको क्या है कि ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साइकोलॉजिकल बेसिस पे अगर करियर काउंसलिंग करते हैं तो इन स्थिति से निपटने के लिए सहायता मिलती है, और व्यक्ति को आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है, ताकि क्या है कि अच्छी तरह से सोच समझ कर वो अपने करियर में फोकस कर पाए। देखा जाता है कि करियर काउंसलिंग ओनली जानकारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि क्या है कि इसमें गहन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया रहती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इसमें, ताकि क्या है कि व्यक्ति की स्वयं को पहचान कराने की क्षमता को विकसित किया जाए, जीवन में सही मार्ग की ओर अग्रसर करने में उसको हेल्प मिल पाए। वो क्या है कि जैसे ये असेसमेंट ओनली एजुकेशन से लेकर नहीं है, उसमें एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योर के फील्ड में अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो जैसे करियर काउंसलिंग आप करवाते हो, तो इसमें क्या है कि एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है, एजुकेशन प्रक्रिया नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सहारा है, ताकि क्या है कि इसको व्यापक स्तर पर अपनाया जाए तो बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलता है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, और वो जीवन में क्या करना चाहता है उसके आधार पर करियर का फोकस कर पाते हैं। तो करियर चूज़ कर पाते हैं तो उनको भविष्य में कोई सी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसी आधार पर आज के वीडियो में बात करेंगे। और क्या है कि जैसे देखा जाए तो करियर काउंसलिंग बहुत सारे नहीं करवाते हैं, और ऐसे ही करियर चूज़ कर लेते हैं तो उनको बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज आइए करियर काउंसलिंग करवाए, ताकि क्या है कि बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर कन्फ्यूज़न पैदा नहीं हो और अच्छे से बच्चे अपने जीवन में सफल हो पाए। थैंक यू।